हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो पे। इस वीडियो पर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम डिमांड और सप्लाई भी बोलते हैं। कुछ जो ट्रेडर होते हैं, एसएमसी वगैरह जो सीखे हुए होते हैं, वो उनको सप्लाई और डिमांड भी बोलते हैं। उसी को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस वीडियो पर मैं आपको बेसिक टू एडवांस बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एक्चुअल में वर्क करते हुए भी दिखेंगे मार्केट पे। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर एक पर्सन है। अब ए पर्सन या आप भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो किसी कुर्सी पर या ज़मीन पर या टेबल पर कहीं पर भी आप बैठे हुए होगे, तो उस टेबल या फर्श के सहारे आप खड़े हुए हो। तो सहारे का मतलब होता है सपोर्ट पर ऊपर की ओर हो आप, और कोई छत होगी आपकी ऊपर, उसको हम रेजिस्टेंस इस प्रकार से समझेंगे। रेजिस्टेंस है वो। अब आप छत पर जाओगे तो कोई सीढ़ियों की वजह से जाओगे और गेट बंद है तो वापस आ जाओगे, ठीक है। अब अगर छत पे आप चढ़ गए तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। अभी आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि सपोर्ट क्या होता है। कि जो नीचे कोई एक प्राइस है यहाँ पर, इस प्राइस पर मार्केट बार बार आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, और ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल है जिस पर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। सो इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। ये मैंने सपोर्ट एक ड्रॉ किया, ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, और इसके ऊपर फिर से एक और कोई जोन ड्रॉ किया। अभी इस जोन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ नीचे की बात करें तो यहाँ पर कोई एक प्राइस है जो इस प्रकार से आ रहा है। इधर से उसको सपोर्ट मिला, ऊपर की ओर गया, फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली एंड सपोर्ट पर आके फिर ऊपर आया। अब क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूम रहा है। अचानक से रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया। भाई तोड़ेगा, एक जोन पर थोड़ी ही घूमता रहेगा मार्केट। तो अब जो जोन रेजिस्टेंस था वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब ये इसके लिए सपोर्ट है, जिस पर मार्केट ने रिजेक्शन दिया था नीचे की ओर, ब्रेकआउट के बाद ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पर ये ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा, वो उसके लिए रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से। सो इस प्रकार से होते हैं। ये होता है साइडवेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस, और एक अप ट्रेंड का। मैं आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का एक वीडियो आ रहा होगा कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। अप ट्रेंड इस प्रकार से होता है, कोई हाई पॉइंट, कोई लो पॉइंट, कोई हाई पॉइंट, कोई लो पॉइंट, ठीक है। अब जितने भी हाई और लो पॉइंट बनते हैं, उधर पर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस छूट जाते हैं। जैसे इसका सपोर्ट हो गया या डिमांड हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका सपोर्ट हो गया, एंड ये इसका सपोर्ट हो गया, उसका रेजिस्टेंस हो गया। सो इस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं। इसी प्रकार डाउन ट्रेंड के लिए भी होते हैं। लो पॉइंट, ए हाई पॉइंट, ए लो पॉइंट, ए हाई पॉइंट, ए लो पॉइंट और ए हाई पॉइंट, ठीक है। तो इनको जो जो लो और हाई बनाते हैं, इन जोन को मार्क किए जाते हैं, और उसी हिसाब से हमको ट्रेड भी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे एक लो पॉइंट था, यहाँ पर हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया, इसके बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो जो रेजिस्टेंस था वो इसके लिए जो पुल बैक लेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, तो ये यहीं से ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे वाले सपोर्ट से ऊपर जाता है, ठीक है। ये मार्केट की सच्चाई है, आपको सब कोई नहीं बताता जो मैं आपको इस वीडियो पे बता रहा हूँ। इसके बाद फिर से ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस से पुल बैक आ जाए, फिर सपोर्ट के ऊपर, तो जो पिछला वाला था उस प्रकार से चलने लगे मार्केट। लेकिन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पर अगर मार्केट है तो इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड और सप्लाई ड्रॉ किए जाते हैं। अब हम नीचे जाएंगे और लाइव मार्केट पर बीटीसी के चार्ट पर इसको ड्रॉ करेंगे। तो जो भी ड्राइंग है मैं इन सभी को डिलीट कर दूंगा, और आपको सबसे बड़ी बात है, आपको हाई टाइम फ्रेम पर जोन को ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे ये 1 घंटे का चार्ट है। अब 1 घंटे का चार्ट है तो मैं यहाँ पर एक लो और हाई पॉइंट को देखूंगा। जैसे यहाँ पर इस जगह पे बिग, जहाँ पर बॉडी है उस जगह पर एक जोन है, ठीक है। और नीचे की ओर बात करें तो यहाँ पर एक ये जोन है। मार्केट ने इस जगह पर ऊपर आया और यहाँ पर कितने बार ऊपर नीचे हुआ, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर इसको इसका सपोर्ट मिला, मतलब इस रेजिस्टेंस को जहाँ से रिजेक्शन आ रही थी, फिर ऊपर गया, फिर वापस इसी को टैप करने आ रहा है मार्केट, फिर ऊपर जाएगा।
या फिर हो सकता है नीचे आ जाए। तो होने के बाद अब मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊं कि ये वर्क किया कि नहीं किया। देख सकते हो आपके सामने है कि जोन पर टैप हुआ। चलो इस टाइम की बात है, यहाँ पर मैंने जोन के बाद ऊपर गया, मैंने इसको ड्रॉ किया। इसके बाद ऊपर की अगर बात करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि अब छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर है। अब देखो बार बार मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया, नीचे आया, इससे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन एंड ऊपर। अब क्या हुआ, जो जोन यहाँ पर टूट गया ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर इसके रिटेस्ट पर आएगा हमको यहाँ पे एक ट्रेड लेनी है, ऊपर जाएगा। अगेन यहाँ पर फिर से आएगा तो एक सपोर्ट फिर से इसके लिए बन गया। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो इस जगह सपोर्ट का काम कर रहा है। इस प्रकार से ट्रेडिंग होती है। और इस जगह पे जो नया हाई बना वो हमारा हो गया रेजिस्टेंस, जहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, पर आपको समझ में ना आया होगा। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अब आपको यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे हमको इस जगह पर एक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट होगा जो ऊपर गया था, यहाँ पर एक लो पॉइंट बनाया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने 2 टाइम ऊपर गया, अब इसके बाद इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और इसी के रिटेस्ट पर हमको एंट्री मिली। कहने का मतलब जो है कि जो 2 जोन होते हैं, यहाँ पर 2 जोन जैसे हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब जैसे सपोर्ट से ऊपर गया, रेजिस्टेंस से नीचे, सपोर्ट से ऊपर, रेजिस्टेंस से नीचे। जब भी रेजिस्टेंस टूटता है हमको रिटेस्ट पर एंट्री लेनी है। या जब भी मार्केट नीचे सपोर्ट पर टूटता है तो हमको इस सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन गया इस पर एंट्री लेनी है। सीधा सा फंडा ये है। अब ऐसे में जोन कितने आपको ड्रॉ करा सकता हूँ, इस पर आप देख सकते हो। देखो ये वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऊपर जो भी जोन यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा, देखो इसका लो पॉइंट ये है, ठीक है। मैं कोई और भी पेयर ले लेता हूँ, जैसे मैं गोल्ड को ओपन किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं खुद यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हूँ गोल्ड को। मैंने पहले से ही इसको ड्रॉ करके रखा था, क्योंकि मैं इसी हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। देखो यहाँ पे गोल्ड इस जगह से ऊपर जा रहा था, यहाँ पर एक सपोर्ट था जो जहाँ पर मार्केट आया ही नहीं। इसके बाद नीचे गया, फिर ये सपोर्ट बन गया नीचे जहाँ से ऊपर गया। अब मैंने वेट किया इसको यहाँ तक आने का। यहाँ से आप देख सकते हो कि रिजेक्शन मिली एंड मार्केट अब ऊपर की ओर अग्रसर है और इस रेजिस्टेंस लेवल पर, सपोर्ट से रेजिस्टेंस लेवल पर जा रहा है, जो कि इस जगह पे है, ठीक है। देखो जिस जगह से मार्केट ने बहुत सारी बार टैप करके नीचे आया। डिमांड जोन बोल लो या सप्लाई जोन, बात एक ही है। तो ये एक्चुअल में वर्क करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और लाइव मार्केट पे जाएं, ट्रेडिंग पर अपना प्रैक्टिस करें। किस प्रकार से मार्केट का बिहेवियर होता है, किस प्रकार से ट्रेड हमको मिलती है, सब कुछ आपको खुद जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट पर आप कर सकते हो। और इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें आपको मैं ट्रेंड लाइन वगैरह और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं ईएमए की, जो कि यहाँ पर मैं क्लोज किए हूँ। इसको ऑन करूँगा जब अगली वीडियो लाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे।